मैं मोहम्मद अदनान। और ये बताएं जी, ये हमारे गेस्ट है जी, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। My name is Wadood Malik. I am from Australia. I live in Melbourne, Australia, and we have been dealing in Australian student visa for last 22 years. I am representing Australia OEC. We deal in all type of Australian student visas. We deal in Australian college qualification, plus we deal in Australian university courses. चलें हम स्टार्ट करते हैं कि हमें आप बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए डिपेंड करता है सबसे पहली बात कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आपने ईयर 12 किया हुआ है, आपका फ्रेश ईयर 12 है जिसमें एफएससी प्री मेडिकल आता है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग है, आईसीएस है, आईकॉम है, सिंपल इंटरमीडिएट है, तो द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इज़ टू गो फॉर द वेट क्वालिफिकेशन। वेट है वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग। उसमें आप इंडस्ट्री बेस्ड डिप्लोमास के लिए जा सकते हैं, लाइक डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, डिप्लोमा ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। अगर आपने ए लेवल्स किया हुआ है या ईयर 12 में आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, तो आप डायरेक्टली हायर एजुकेशन सेक्टर में जा सकते हैं, विच इज़ बैचलर लेवल डिग्री। उसमें आप बैचलर में बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग, बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ हेल्थ साइंसेज, एनी फील्ड यू कैन गो। अच्छा, हमारे बट यहाँ दोनों, सॉरी मैंने आपकी बात कथा कलामी माफ, लेकिन दोनों फील्ड ऑफ एजुकेशन में एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट है। अच्छा, एक बड़ी चीज़ बात की जाती है, उसे कहते हैं जीटी। जीटी आप ज़रा एलैबोरेट करेंगे जीटी क्या है और किस तरीके से इसको हम लोग इसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकते हैं। बहुत आपने खूबसूरत और बहुत जो है ज़बरदस्त सवाल पूछा है। जीटी इज़ कॉल्ड जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट। जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट एक क्राइटेरिया है जो दोहा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स है ऑस्ट्रेलिया का, उन्होंने रखा है। जीटी क्राइटेरिया हर स्टूडेंट ने फुलफिल करना है, और वो फुलफिल कौन करवाता है? आपका एजुकेशन प्रोवाइडर, आपका यूनिवर्सिटी या आपका कॉलेज जिसमें आप जा रहे हैं। जीटी में ये होता है कि फर्स्ट स्टेप ये है कि आपका ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन होता है। आपका ऑफर लेटर आने के बाद आप अपने तमाम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स प्लस आप अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस विच इज़ कॉल्ड लेटर ऑफ इंटेंट, वो आप अपने एजुकेशन प्रोवाइडर को भिजवाते हैं। आपके तमाम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को और एसओपी को आपका एजुकेशन प्रोवाइडर जहाँ आप जा रहे हैं उसको स्कैन करता है। उस पर चेक्स जो हैं होते हैं। आपका कई दफ़ा कॉलेज या यूनिवर्सिटी शॉर्ट सा इंटरव्यू लेता है। वंस दे आर सेटिस्फाइड आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं और आपका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना है, तो दे गिव यू एन अप्रूवल। दैट अप्रूवल इज कॉल्ड जीटी अप्रूवल। और वंस आपका जीटी अप्रूवल हो जाता है तो आपके वीज़ा हासिल करने के ऑस्ट्रेलिया के चांसेस बहुत ब्राइट हो जाते हैं। अच्छा, स्कॉलरशिप्स के बारे में बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से स्कॉलरशिप्स। ऑस्ट्रेलिया में हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है। कुछ फुल स्कॉलरशिप्स हैं, कुछ पार्शियल स्कॉलरशिप्स हैं। मार्क माई वर्ड्स, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग है वो एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप देती है 30% ऑफ फीस रिडक्शन का। चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी है नॉर्दर्न टेरिटरी में, वो 10% देती है स्कॉलरशिप फी रिडक्शन का। सो हर यूनिवर्सिटी दे रही है। इट डिपेंड्स कि आपके ग्रेड्स क्या हैं, आप किस इंस्टीट्यूशन से पाकिस्तान में पढ़े। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर एचईसी स्कॉलरशिप्स को डील करता है या कुछ जिस तरह हंगरी में हंगेरियन स्पेंडिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कॉलर, तो ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप्स इंटरनेशनल स्टूडेंट को ऑफर करती है। बहुत अच्छा और बड़ा मुस्तनद सवाल आपने पूछा है। ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप्स के लिए बॉडी एक तो ऑसेड है। ऑसेड के हर साल स्कॉलरशिप्स आते हैं। फिर ऑस्ट्रेलियन एंडेवर स्कॉलरशिप अवार्ड्स हैं, वो हर साल आते हैं, ठीक है जी। और इन तमाम स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली यू गेट स्कॉलरशिप्स। ऑस्ट्रेलिया कोई एचईसी के थ्रू कोई स्कॉलरशिप तो ऑफर नहीं करता। ये जो ऑसेड के स्कॉलरशिप हैं ये बेसिकली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप हैं, और ये पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल हैं। अच्छा, अब आप थोड़ा सा हमें बताएं कि इसकी लिविंग कॉस्ट क्या है ऑस्ट्रेलिया। बड़ा अच्छा आपने सवाल ये भी पूछा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एनुअल जो लिविंग कॉस्ट एक स्टूडेंट की है वो 21,041 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और जो लिविंग है वो 2-3 तरह की लिविंग है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो जाके ऑन कैंपस अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी की जो है उसमें रहना चाहते हैं। कुछ कॉलेज के जो अकोमोडेशन है उसमें रहना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो रेंटेड रूम शेयर करते हैं।
कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन फैमिली के साथ स्टे करना पसंद करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जाते हैं कुछ ऑन कैंपस अकोमोडेशन में 3-4 माह रहते हैं, उसके बाद 3-4 लोग मिलके अपार्टमेंट शेयर कर लेते हैं, वो सबसे चीपर है। ठीक है, सो ये और एवरेज जो एक लड़का है, ठीक है, अगर वो अपार्टमेंट किसी के साथ शेयर करता है, ठीक है, और अपना खाता पीता है, करते हैं मिल के, सब बनाते हैं खाना वाना, ठीक है, आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो $1200-1300 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होता। अच्छा, और उसके इससे कहीं ज़्यादा अमाउंट आप वहाँ पे काम करके एज ए स्टूडेंट अर्न कर सकते अच्छा, हैं। एक्चुअली मेरा भी यही आपसे क्वेश्चन था कि वहाँ पर ये ऐसा पार्ट टाइम क्वेश्चन है जो हर पाकिस्तानी पूछता है। पार्ट टाइम जॉब की क्या अवेलेबिलिटी है? बिल्कुल, ये मैंने जैसे अभी अर्ज किया, ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर पाकिस्तानी स्टूडेंट पूछना चाहता है कि मेरे लिए काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। अभी तो ऑस्ट्रेलिया में इतनी वर्क शॉर्टेज है कि 31 जुलाई 2023 तक ऑस्ट्रेलिया में तमाम स्टूडेंट्स को जो गए हुए हैं फुल टाइम वर्क अलाउ है। ठीक है, और बिलीव यू मी कि अगर लड़का मेहनत करने वाला स्टूडेंट है तो ऑस्ट्रेलिया में आप काम करके आजकल आराम से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो 6 से 8 लाख रुपया पर मंथ पाकिस्तानी कमा रहे हैं। ठीक है, वंस ये जुलाई वाला कंडीशन ख़त्म होता है तो उसके बाद दे आर डूइंग इट के 40 घंटे जो है पर वीक। ठीक है, पहले 40 आवर्स पर फोर्टनाइट था, नाउ दे आर इंक्रीजिंग इट टू 40 आवर्स पर वीक। 40 घंटे पर वीक एक स्टूडेंट काम कर सकता है और वो काम करके स्टूडेंट अपना लिविंग एक्सपेंस, लिविंग कॉस्ट इजीली निकाल सकता है। और अगर स्टूडेंट कोई वेट एजुकेशन में, डिप्लोमा कोर्स में, कॉलेज में है तो अपनी फ़ी का भी काफ़ी हद तक वो मेकअप कर सकता है नेक्स्ट सेमेस्टर की। अच्छा, ये तो अब आफ्टर कोई इस पोस्ट स्टडी वर्क का क्या क्राइटेरिया है? बिल्कुल, बहुत अच्छा ये भी आपका सवाल है। हर स्टूडेंट को, ठीक है, अगर वो अपना कंप्लीट कर लेता है डिप्लोमा कोर्स या अपना ग्रेजुएशन, तो उसके बाद 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी ग्रेजुएट वर्क वीज़ा उनको अलाउ होता है, जिसको पोस्ट वर्क स्ट्रीम कहते हैं। 485 वीज़ा सब क्लास है, वो तमाम स्टूडेंट्स को मिलता है। अभी थोड़े से रूल्स चेंज हो रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक फील्ड हैं जिसमें अगर स्टूडेंट्स जाएंगे तो उनको 4 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। पीएचडी के लिए अगर कुछ स्टूडेंट जाते हैं तो उन्हें भी 4 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। अब अगर कुछ स्पेसिफिक फील्ड हैं तो उन्हें 6 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। बहुत अच्छा ये टाइम होता है कि आपने जिस फील्ड में स्टडी की होती है, आपको उसके बाद 2 साल मिलते हैं कि आप उस फील्ड से रिलेटेड, अपनी फील्ड से रिलेटेड जिसमें आपने स्टडी की है, फुल टाइम वर्क कीजिए। यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, प्लस आपको वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इंडस्ट्री बेस्ड एक्सपीरियंस मिल जाता है और फर्दर आपके लिए जॉब हंट करना या किसी एम्प्लॉयर से स्पॉन्सर लेना इजी हो जाता है। अच्छा, तो परमानेंट रेजिडेंसी का क्या है इसमें? पर बिल्कुल, ये भी आपने बड़ा मुसनद सवाल पूछा है। परमानेंट रेजिडेंसी का ये है कि मैं इतना ज़रूर इंश्योर करूँगा कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप अपनी फील्ड में डिग्री या क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं, अपनी टीआर आप टेम्परेरी रेजिडेंट पूरा करते हैं, तो देयर आर गुड चांसेस कि बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसमें आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बेसिक चीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया इज़ मैसिव, ऑस्ट्रेलिया इज़ ह्यूज, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ कॉन्टिनेंट। सिर्फ अभी 2 करोड़ तकरीबन 63 लाख लोगों की आबादी है, तो दे नीड एजुकेटेड पीपल। और वो इनकरेज करते हैं कि अगर आपने ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन ली है, ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्री में आपने काम किया है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग समवेयर एल्स यू शुड सर्व ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी। तो देर आर गुड चांसेस कि जो पढ़ते हैं स्टूडेंट उनकी पीआर हो जाती है। डिपेंड करता है कि आपकी फील्ड कौन सी है, क्योंकि हर साल जो एसओएल है, स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट, वो रिवाइज होती है। सो हर साल के बाद आपको पता चलता है कि किस प्रोफेशन की डिमांड ज़्यादा है। जिस तरह इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी टू कट यू, नर्सिंग, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, कम्युनिटी वर्कर्स, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, सो ये डिमांड हर साल चेंज होती रहती है, रिवाइज होती रहती है। ठीक है, तो इसकी कोई स्पेसिफिक इंग्लिश की कोई रिक्वायरमेंट है? जी, इंग्लिश के लिए ये है कि आप अगर टेफ स्टडीज़ के लिए, डिप्लोमा स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, फॉर दैट यू नीड आइल्स एकेडमिक 5.5 ओवरऑल। और किसी मॉड्यूल में 4 मॉड्यूल्स हैं, किसी मॉड्यूल में आपका 0.5 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, 5 से कम नहीं होना चाहिए, ओवरऑल 5.5 चाहिए। अगर आपका 5.5 से कम स्कोर आ गया है, 5 है,
तो उसमें ये है कि एलिकॉस है इंग्लिश कोर्स, ठीक है जी। आप वो साथ लेकर आप पहले जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, अपनी इंग्लिश स्किल्स पॉलिश कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना मेन कोर्स स्टडी कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर डिप्लोमा कोर्सेज। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं तो मोस्टली कोर्सेज में ग्रेजुएशन में यू नीड एकेडमिक ओवरऑल आइट स्कोर ऑफ 6 विद नो लेस देन 5.5 इन ईच मॉड्यूल। सिमिलरली अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में जाना चाहते हैं तो फॉर दैट यू नीड 6.5 ओवरऑल, और किसी मॉड्यूल में 6 से कम नहीं होना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक जो हैं फील्ड्स हैं, जिस तरह नर्सिंग है, लॉ है, ठीक है, इसमें आपको आइट 7 भी चाहिए होता है। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने थैंक यू वेरी मच, इट वाज रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू, यू गाइस हैव इनवाइटेड मी ओवर हियर। और आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.australiaoec.com.au। थैंक यू।